Welcome students, coordinate geometry chapter 7 of your class. Before we start any chapter, there is a word होता है जिसको हम PK बोलते हैं, प्री रिक्विसाइट नॉलेज. ठीक है, उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसका मतलब क्या होता है देखिए, PK या फिर प्रीवियस नॉलेज सोच लो आप लोग. मतलब इस चैप्टर के बारे में हम पहले क्या जानते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा. तो इसके बारे में जो इस चैप्टर की प्रीवियस नॉलेज है वो आपका थर्ड चैप्टर क्लास 9 में आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, दैट इज प्रीवियस नॉलेज फॉर दिस चैप्टर. तो वहीं से हम स्टार्ट करते हुए इसको अपग्रेड करने वाले हैं. थोड़ा सा बेसिक्स में वहाँ से उठाऊंगा, तो चेक करते हैं हम क्या उसका यूज है और इस चैप्टर में हम क्या अपग्रेडेशन पढ़ेंगे, व्हाट आर द अपडेशन ऑफ दैट चैप्टर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं. ये आपने पढ़ा था एक प्लेन, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है, इसका यूज क्या था क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है क्या यूज है इसका प्लेन का. तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, टू लोकेट अ पॉइंट. ठीक है, ये पढ़ा था हमने, टू लोकेट अ पॉइंट इन प्लेन. प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करना, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा उसमें यूज. ठीक है, जिसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते थे, कुछ भी पॉइंट होता था. तो ये जो सपोज ये पॉइंट है आपका पी पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है क्या बोलते हो आप इसको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. यही बन रहा है ना भाई, वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं. सपोज करो ये यहाँ पर 4 है, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बनेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट ही तो बनेगा. एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा ना. y से डिस्टेंस की बात हो रही है, y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, या फिर एक और नाम था इसका, क्या था वो, एक्सिस भी बोलते हैं आप इसको. ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ये तो y एक्सिस से डिस्टेंस था. अगर x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें तो वो आपका क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है. मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x axis is called y coordinate. y coordinate बोल दो या फिर हम उसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये सारी बेसिक्स नॉलेज आपने क्लास 9 में पढ़ी है. कुछ और देख लेते हैं. अगर x के ऊपर पॉइंट हो, x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता था, x, 0. भाई x एक्सिस के ऊपर है, इट मींस y वहां पर 0, और y एक्सिस के ऊपर है, इट मींस 0, मतलब वहां पर x आपका 0 रहने वाला. ठीक है, ये आपकी प्रीवियस नॉलेज होगी जो आपने क्लास 9 में पढ़ी है. अब हम यहाँ पर देखो क्या पढ़ने वाले हैं. सपोज करो यहाँ पर 3 पॉइंट बन रहे हैं आपके ग्राफ के अंदर, इन तीनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है, 3 पॉइंट ज्वाइन किए यहाँ पर. ये आपका है, यहाँ पर नाम दे दो इसको 2, 4, ये 2, 4 हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कितना बनेगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4 बन रही है. ये जो डिस्टेंस है x, और y कितना बन रहा है, ये भी 4 बन रहा है. ठीक है ना, x भी 4 बन रहा है और y भी 4 बन रहा है. और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ से 2, 3 है, ये 4, 5. कुछ भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया समझने के लिए. इसको मैं आगे रफली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ. ये पॉइंट आपके 4, 4, 2, 3 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम ये समझने के लिए. और ये पॉइंट कहाँ पर आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है, प्लेन के अंदर है. इनफैक्ट हम ये बोलेंगे इनसाइड अ प्लेन. तो स्टूडेंट्स, मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला भी और ये वाला भी. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं भाई ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब ये x2 x1 क्या है, दिस इज योर x1, ये y1, x2 y2. इस टाइप से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट. क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. क्योंकि ऊपर स्क्वायर बन रहा है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही क्वांटिटी देगा. तो इस चैप्टर का यूज जो है क्लास 10 में क्या है,
वो यही है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करना है। हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज करो दो पॉइंट आपके 2, 3 और 4, 1, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फाइंड आउट करो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 आपका 1 है और y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, ये बना 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -2 और -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 ही बन जाएगा, यानी √8 आ गया। 4 और 4 8। ये सब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है आपकी टेक्स्ट बुक का, ये बेसिक्स प्लस एग्जांपल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर डू द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, फॉर्म अ ट्रायंगल। पहले तो ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स मिलके क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं, इफ सो अगर बनाते हैं तो नेम द ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में कि अगर किसी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है तो वो क्या बन जाती है, ट्रायंगल फॉर्म कर सकती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना, 3, 4, 5 है ये मान लो। अगर किसी भी दो साइड का सम थर्ड, ये स्ट्रेट अवे एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, क्या इसमें देखिए डू द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करती है, इफ सो नेम द ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल फॉर्म करती है तो उसका नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर किसी दो, इफ सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो हमेशा ही ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको मैं P मान रहा हूँ, इसको मैंने Q मान लिया और इसको R मान लिया। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स बनेंगी इस टाइप से, P, Q और R। मतलब ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कि ये कितना है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मतलब। और P की वैल्यू 3,2 है, Q की वैल्यू -2 -3 है और R की वैल्यू 2, 3। तो मुझे P Q फाइंड आउट करना है। तो P Q इन्हीं दो लाइन के दोनों ये जो बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, P के ऊपर लगेगा, ऐसे ही P R के लिए लगेगा और ऐसे ही Q R के लिए लगेगा, तीनों के ऊपर लगेगा। तो P Q के ऊपर लगाओ, पहले अंडर फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, P और Q ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो लगाओ इसके ऊपर x2 माइनस x1 यानी कि -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से P R पर लगाओगे, P और R पर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 2 -3 का स्क्वायर प्लस में 3 -2 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही Q R के ऊपर अप्लाई करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस ऑफ प्लस बन जाएगा नहीं, x2 माइनस x1 होता है और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस बना दिया इसने, प्लस में इसको भी प्लस बना दिया, 3 + 3 का स्क्वायर। अब हमें वो प्रॉपर्टी चेक करनी है कि किन्हीं दो साइड्स का सम थर्ड से अगर ग्रेटर देन बनेगा तो वो ये ट्रायंगल बनाएंगे। इसको सोल्व करो, क्या बन रहा है, -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 यानी कि आ रहा है √50। यहाँ से सोल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर यानी 1 और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 √2, यहाँ से करेंगे √ में 4 का स्क्वायर 60 और 3 और 3 9 का स्क्वायर 81, ये बन जाएगा। 3 और 3 6 होते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया आपका यहाँ से 52। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कैसे निकालोगे इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका है जिससे आप जल्दी से उसको निकाल सकते हो कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब वो अप्लाई करोगे आप तो 7.02 समथिंग बन जाएगा, ये √2 तो 1.41 होता ही है और ये चला जाएगा 7.5 समथिंग पर चला जाएगा। ठीक है, चेक करना, उससे निकालिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी।
तो यहाँ से आप चेक करो एक चीज कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम करो, इन दो का सम करोगे तो वो इससे ग्रेटर आ रहा है, इन दो का सम करोगे तो वो इससे ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, मतलब वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो यस ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर हियर सम ऑफ any two sides is greater than third side, ठीक है। तो लिखने लीजिए hence it forms a triangle, ट्राइंगल तो फॉर्म करता है। अब बात आती है कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करता है, पूछा ना इफ सो नेम द ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ से चेक करो, तीन साइड्स बन रही है, एक प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √52 का स्क्वायर। चेक करना भाई ये बन रहा है, ये बना 50, ये बना 2 और ये 52, ठीक है। मतलब किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस। और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है इट मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। और जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए भाई, शो दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है किसी स्क्वायर के वर्टिसेस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, क्लास 9 में चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये होता है ना, सारी साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इनको हम मान लेते हैं यहाँ से ए बी सी डी, 4 साइड्स बन गई है। अगर 4 साइड्स और डायगोनल इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। ए हो गया यहाँ से 17, बी हो गया आपका 42, सी हम ले लिया -1 और डी है -4, तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमें क्या करना है, सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है। ए बी निकालने के लिए इन दो पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी सी निकालने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए डी निकालने के लिए इन दोनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला और सी डी निकालने के लिए इन दो पर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो साइड्स बन जाएगी। उसके बाद आती है डायगोनल्स की बात कि डायगोनल कैसे करेंगे। तो डायगोनल्स के लिए ए सी फाइंड आउट कर देंगे और बी डी फाइंड आउट कर देंगे। मतलब ए सी पर डिस्टेंस फॉर्मूला और बी डी पर डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी टोटल मिलाकर के आपको 6 चीजें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल, ठीक है। तो ए बी निकालते हैं, पहले हम ए बी से शुरू कर लेते हैं। वही फॉर्मूला x2 - x1, x2 ये x1 ये, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 2 - 7 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 यानी कितना आ गया √30, ठीक है। इन दो पर लगाया 4 - 1 3 का स्क्वायर 2 - 7 5 का स्क्वायर। तो ये बना, ये भी हो गया। अब BC के ऊपर आ जाओ, B और C, x2 और x2 y2 x1 y1, वो आप किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला ही मैंने बताया, क्योंकि होना स्क्वायर ही। तो यहाँ से भी करेंगे 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4x2 - x1 माइनस प्लस में 2 + 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये बना यहाँ से 25, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि ये भी क्या आ गया 35। ये भी हो गया, BC हो गया। आप CD के ऊपर आ जाओ, CD पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -1 + 4 का स्क्वायर प्लस है -1 - 4 का स्क्वायर। तो ये बन रहा है आपका 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से भी 134। ए भी हो गया, BC हो गया, CD क्या बचा AD। तो AD फाइंड आउट करेंगे तीनों के ऊपर, यानी -4 - 1 का स्क्वायर प्लस में 4 - 7 का स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ से देखो, -5 का स्क्वायर वही 25 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये भी क्या आ गया 130। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। यू कैन सी
ए बी बी सी सी डी और ए डी सारी साइड्स इक्वल आ रही है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एक काम तो हो गया। अब क्या बचा, डायगोनल्स के ऊपर आ जाते हैं, ए सी निकालना है ना, तो ए सी के ऊपर भी लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, ए और सी पर x1 y1 x2 y2, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बना -2 का स्क्वायर यानी 4 -8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो ये आ गया आपका √68। अब क्या निकालोगे, BD निकालोगे, BD पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ से लगाते हैं हम BD x2 x1 का स्क्वायर प्लस में y2 y1 का स्क्वायर, तो ये बना आपका -8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया √60। ठीक है, सारी चीजें हमने निकाल दी है। अब यहाँ से देखो आप ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी जो साइड्स इक्वल है, AC और BD भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मींस दिस इज अ स्क्वायर। यस, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड एग्जांपल देखिए, आप स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। फिगर आपको गिवन है, अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ डेस्क है वो बता रखी है, जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स है, आशिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड एट A, B एंड C। आशिमा, भारती और कमिला इस टाइप से बैठे हुए हैं, तो आपको बताना है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या आपको लगता है कि वो एक लाइन में बैठे हैं। गिव रीजनिंग फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का कारण भी बताइए। ठीक है, पहले तो चेक करना है क्या वो एक लाइन में बैठे हैं, मतलब कोई एक लाइन है इस टाइप से, और क्या इस टाइप से बैठे हैं A B C। तो एक बात देखिए, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं तो वो कैसे पॉइंट कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करे, मतलब A B C अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं तो वो सेम एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं। मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, AB + BC = AC, मतलब किन्हीं दो का सम थर्ड भी इक्वल आता है। ठीक है, और अगर ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड होएगी तो वो एक लाइन पर बैठे हैं, क्यों, रीजन क्या बनेगा, कोलिनियर है। अगर नहीं होता तो नहीं होगी। तो चेक करते हैं हम, AB पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 y2 ये आपका, x1 y1 ये, ठीक है, तो लगाओ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, यानी क्या आ गया √18 आ गया। ठीक है, BC फाइंड आउट करो भाई, BC पर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों पर, तो 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 4 प्लस में 4 यानी कि √8। ठीक है, थर्ड क्या बचा, AC, 3 पॉइंट बन रहे ना, 3 चीजें निकलेगी यहाँ से। AC के ऊपर देखो A और C पर, तो 8 - 3 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर, क्या बना देखो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये आ गया आपका √50, 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, 5 बचा, 5 का स्क्वायर 25, तो इनको रूट की फॉर्म में लिख दो। ये तो होता है 2√2। ठीक है, और ये क्या होता है 3√2 होता है, और ये क्या होता है 5√2। चेक कर लो निकाल के, अगर आपको डाउट है तो इस टाइप से 5 और 5 बन जाएगा, फिर 5√2 बन गया। ऐसे ये 3√2 होता है और 2√2। अब ये प्रॉपर्टी चेक करो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, AB की वैल्यू 3√2 है, BC की वैल्यू 2√2 है, यहाँ पुट करो 3√2 प्लस में 2√2, और AC क्या आ रहा है आपका 5√2 आ रहा है, तो वही क्लियर हो रहा है, ये तो 5√2 ही बन रहा है, और ये भी 5√2 बन रहा है, यानी ये तो कोलिनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो दे आर सीटेड ऑन अ सिंगल लाइन। क्यों बैठे सिंगल लाइन पर, क्योंकि क्या है पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, जितने भी मैं एग्जांपल यहाँ पर कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है इसमें, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट द पॉइंट ये जो है xy p of xy इज इक्विडिस्टेंट। सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा,
ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है किससे, इन दो पॉइंट से। मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंस जितनी इस पॉइंट की दूरी इससे है उतनी ही इस पॉइंट की दूरी इससे है। इक्विडिस्टेंस का ये मतलब है, फिगर से समझते हैं। देखो इसको, एक पॉइंट ये है, ए मान लिया मैंने इसको 7 1, इसको बी मान लिया 3,5, ठीक है। ये पॉइंट है Px1, तो ये कहीं इधर हो गया। जो डिस्टेंस इसके साथ है वही डिस्टेंस इसके साथ है इसका, यही मतलब इक्विडिस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इस पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे और दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। ये काम करना है, मतलब आपको PA फाइंड आउट करना होगा, PB फाइंड आउट करना है। ओवरऑल सी बात ये है कि PA = PB आपको P1 है, तो PA हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से भाई। इस पर लगाओ x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इक्वल टू PB पर लगाओ x - 3 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर। ये सॉल्व करना है, रूट से रूट उड़ गए दोनों, क्या बचा, x - 7 का स्क्वायर खोल दो, इसको फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। रूट तो कैंसिल हो गया ना, इधर भी ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। कलेक्ट कर लो, लाइक टर्म बन रही है तो कुछ, अगर नहीं बन रही तो काट। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस 50 और इधर से यहाँ लिया प्लस का 6x प्लस का 10y 24 और 9 34, तो प्लस इधर आकर माइनस हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप बन रहा है -8x प्लस 8y और प्लस में 16 = 0। तो पूरी इक्वेशन में -8 कॉमन निकाल दो या फिर -8 से पूरी को डिवाइड कर दो। कॉमन निकालना और डिवाइड करना एक ही बात होती है। तो ये बन रहा है आपका -8 से कर देना, तो प्लस का x हो गया, माइनस का y हो गया और इधर जाकर ये माइनस होएगा, यानी कि -2, ठीक है। -2 होएगा या +2 है। अगर -8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर -2 आएगा ना, और उधर जाकर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है इसमें, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो पहले तो यहीं से चीज समझ जानी है आपको कि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है किस फॉर्म का, इस टाइप का होता है ना, स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। x एक्सिस पर पॉइंट होता है x, 0 टाइप का, और y एक्सिस के अगर पॉइंट है तो वहां पर x 0 होता है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब वो क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है इन दोनों से। तो क्या सेम क्वेश्चन बन गया अभी जो अभी किया है, बन गया ना, बिल्कुल सेम। कैसे, a पॉइंट वो है 6,5 और b पॉइंट ये है -4,3, और ये हमें फाइंड आउट करना है जो कि इक्विडिस्टेंस है। तो ये p मान लिया हमने, तो सेम क्वेश्चन बन गया, AP = BP। लगाओ इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बनेगा, √0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू BP पर लगाओ, तो 0 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, और प्लस में y - 3 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गई। ये बना 36 प्लस में यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16, इस पे भी फॉर्मूला खुलेगा a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये बना, ठीक है। सॉल्व कर दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बना 36 प्लस में 51 यानी 61 माइनस 10y इज इक्वल टू में ये इधर ले आओ -6y प्लस 6y, 25 प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो ये बना आपके पास -4y, और ये कितना बचा यहाँ से 6 और 5 में 3, ठीक है, ये बच रहा है ना। 61 में 25 आपने सब किया, तो
ये बचा। दिस इम्प्लाइज -4y = -36, तो ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। और हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था, तो y 9 आ गया, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा 0,